पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग और बाकी सारे लोग स्वॉर्ड सेंट के टेस्ट में पहुंच चुके थे। वहां पर आने के बाद सभी को टेस्ट देना था और जो टेस्ट में पास होगा उसी को स्वॉर्ड सेंट की जो स्वॉर्डमैनशिप है उसकी इनहेरिटेंस मिलेगी। टेस्ट इस तरह का था कि अगर जो भी टेस्ट देने आता है उसको अपने ही क्लोन को हराना पड़ेगा। एक बार वो अपने क्लोन को हरा दे उसके बाद ही वो टेस्ट जीत सकता है। चेनमिंग बड़े ही आसानी से अपने क्लोन को हरा देता है तो बारी आती है उसको इनहेरिटेंस वाली स्वॉर्ड हासिल करने की। तो यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट जो था वो एक चीटिंग कर जाता है। वो एक जिसमें इनहेरिटेंस था उसकी स्वॉर्ड को एकदम मामूली और टूटी फूटी बनाता है और नकली स्वॉर्ड को अच्छा बनाता है ताकि चेनमिंग बेवकूफ बन सके। लेकिन चेनमिंग सही वाली स्वॉर्ड लेकर वहां से जा चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में श्यामी और बाकी सारे लोग सभी टेंशन में थे कि अभी तक के चेनमिंग बाहर निकल कर क्यों नहीं आया, क्या वो अंदर ठीक तो होगा ना। सभी को चेनमिंग की यहाँ पर टेंशन हो रही थी। लेकिन तब वहां पर स्वॉर्ड इमॉर्टल बाहर निकल कर आता है। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम अकेले आए हो, तुमने चेनमिंग को नहीं देखा क्या, वो भी तो तुम्हारे साथ ही अंदर गया था। तो स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि नहीं, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं देखा, अंदर जाने के बाद तो लगा कि मैं अकेला ही अंदर आया। एल्डो जो था वो स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें वो इनहेरिटेंस वाली स्वॉर्ड मिली, जिस काम को करने के लिए तुम गए थे उसमें सफल हुए क्या। तो स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे वो स्वॉर्ड मिल चुकी है। वो सभी को वो स्वॉर्ड भी दिखाता है जो कि सच में बेचारा नकली वाली स्वॉर्ड ही ले आया था और टूटी वाली स्वॉर्ड जिसके अंदर असल में वो इनहेरिटेंस मौजूद है, वो स्वॉर्ड को वो वहीं पर छोड़ गया। नकली वाली स्वॉर्ड के अंदर से भी शुरुआत में तो बहुत ही कमाल का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड है, ऐसा लगता है कि स्वॉर्ड सेंट ने खुद इसको पर्सनली इस्तेमाल किया गया होगा। स्वॉर्ड इमॉर्टल, अगर तुम यहाँ पर इस स्वॉर्ड से कल्टीवेट करते हो ना तो हमें पक्का लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन वापस से पहले जैसी हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। देख के ही कितनी पावरफुल ये स्वॉर्ड लग रही है। तो ये सुनकर वो जो स्वॉर्ड इमॉर्टल था वो भी खुश हो जाता है। उसी स्वॉर्ड की मदद से वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, एक ही स्लैश के अंदर तो उस स्वॉर्ड का सारा ऑरा ही खत्म हो जाता है। स्वॉर्ड इमॉर्टल हैरान कि अबे यार ये क्या हुआ, इस स्वॉर्ड का ऑरा कैसे गायब हो गया। वो दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन दोबारा भी एक ही स्लैश के अंदर ऑरा सारा गायब हो गया था। जब वो अटैक ही नहीं कर पा रहा तो इनहेरिटेंस कैसे हासिल करेगा। स्वॉर्ड इमॉर्टल को यकीन नहीं होता कि क्या मैं नकली स्वॉर्ड तो नहीं लेकर आ गया ना। नहीं नहीं मास्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपने मुझे नकली स्वॉर्ड लेने से क्यों नहीं रोका, देखिए मैं नकली स्वॉर्ड यहाँ लेकर आ चुका हूँ। लेकिन तभी वहां पर युवान नाम का एक बंदा आकर पहुंच जाता है जो स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि हाँ बिल्कुल तूने नकली स्वॉर्ड लेकर आया क्योंकि तू इनहेरिटेंस हासिल करने के लायक कहीं नहीं है, इनहेरिटेंस तो मुझे मिलती। वो सीधा ही स्वॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन स्वॉर्ड इमॉर्टल इस अटैक से बच जाता है। युवान जो था वो असल में स्वॉर्ड इमॉर्टल की तरह ही स्वॉर्ड सेंट का एक डिसाइपल हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने घोस्ट स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन कर लिया और अब वो वहां का एक एल्डर बन चुका है। लेकिन अभी भी उसको स्वॉर्ड सेंट की इनहेरिटेंस चाहिए थी। उसको लगता था कि ये स्वॉर्ड इमॉर्टल सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए। लेकिन आज उसको पता चल गया कि ये स्वॉर्ड इमॉर्टल भी बेवकूफ है। जब इसको भी इनहेरिटेंस नहीं मिली तो अब मैं ही वो इनहेरिटेंस हासिल करके रहूंगा। इसी वजह से वो स्वॉर्ड इमॉर्टल का पत्ता साफ करने के लिए आया हुआ था ताकि वो उसको जान से ही मार दे तो इनहेरिटेंस तो उसको मिल ही जाएगी। स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि सिर्फ तो सपना देख, तो सपने में भी ना वो इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर सकता, मैं तुझे ये चीज करने ही नहीं दूंगा। तो युवान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया ना तेरा, तो रुक अभी मैं तेरी कैसे जान लेता हूँ, तुझे मारने के बाद ही इनहेरिटेंस ले लूंगा। वो अपने साथियों के साथ जैसे ही स्वॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर अटैक करने वाला था, किलियान बीच में आने के बाद ऐसा अटैक करता है कि युवान के सारे साथी उड़कर दूर फेंका चुके थे। ये देखकर युवान को गुस्सा आ जाता है। वो किलियान से कहता है कि ये मेरा और स्वॉर्ड इमॉर्टल का आपसी मामला है, तो तुम लोग बीच में टांग घुसाने की कोशिश मत करो वरना टांग काटने में मुझे देरी नहीं होगी। स्वॉर्ड इमॉर्टल सभी को शांत करवाते हुए कहता है कि किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा शिकार है तो मैं इसका अकेले ही शिकार करूंगा। किलियान कह रहा था कि मुझे तो इस युवान की शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही, बोल तो मैं यहाँ पर तेरी मदद करता हूँ इस युवान को जान से मारने में। लेकिन स्वॉर्ड इमॉर्टल फिर भी उसकी हेल्प नहीं लेता। वो एल्डर जो था वो सभी से कहता है कि कोई भी स्वॉर्ड इमॉर्टल की हेल्प मत करो, मुझे लगता है ना अगर वो यहाँ पर खुद की हिम्मत से उस युवान को हरा देता है ना तो स्वॉर्ड इमॉर्टल की जो भी कल्टीवेशन खत्म हो रही है वो सारी की सारी रिकवर हो जाएगी और वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर सकता है, तो इसलिए उसको अकेले ही ये फाइट करने दो। युवान अपने मन के अंदर कह रहा था कि बस मुझे यहाँ पर वो स्वॉर्ड इनहेरिटेंस मिल जाए, उसके बाद तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ना सबको काट कर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो शैडो घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है
जिस वजह से उसके खुद के कई सारे शेडो क्रिएट हो चुके थे और वो सारे के सारे शेडो अब स्वॉर्ड इमॉर्टल की तरफ ही बढ़ जाते हैं। स्वॉर्ड इमॉर्टल अपनी उसी नकली वाली स्वॉर्ड की मदद से सभी के साथ फाइट कर रहा था। स्वॉर्ड उतनी कमाल की तो नहीं थी कि वो सारे अटैक को रोक सके, लेकिन बस वो जितनी हिम्मत उसकी हो रही थी वो उतनी हिम्मत की मदद से सभी शेडो से फाइट कर रहा होता है। पर सारी शेडो उसी के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। ऊपर से युआन भी यहाँ पर आने के बाद उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो इतना मारता है स्वॉर्ड इमॉर्टल को कि स्वॉर्ड इमॉर्टल की हालत खराब हो चुकी थी। उसके पास तो ओरिजिनल स्वॉर्ड तक के नहीं थी, तो वो किस तरह से यहाँ पर मुकाबला कर पाएगा। थोड़ी ही देर के फाइट के अंदर तो बुरी तरह से स्वॉर्ड इमॉर्टल की हालत खराब हो चुकी थी। वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन तब भी वो लोग यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं थे। वो यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिस वजह से स्वॉर्ड इमॉर्टल की जो कल्टीवेशन रूट थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसका कल्टीवेशन हार्ट तक के यहाँ पर चकनाचूर हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं किया गया तो पक्का ये स्वॉर्ड इमॉर्टल यहाँ पर अपना दम तोड़ देगा। युआन उससे कहता है कि स्वॉर्ड इमॉर्टल देख लिया ना कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, तो तुझे इनहेरिटेंस कैसे मिलेगी। मास्टर ने भी तुझे बेवकूफी बना दिया और तुझे नकली वाली स्वॉर्ड थमा दी, असली वाली स्वॉर्ड तो मैं लेकर आऊंगा। स्वॉर्ड इमॉर्टल खुद भी यहाँ पर टेंशन में आ चुका था कि क्या सच में मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता हूँ क्या। आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी थी जिस वजह से मुझे ये इनहेरिटेंस वाली स्वॉर्ड मिली ही नहीं। शायद युआन सच कह रहा होगा, मैं इस चीज के लायक ही नहीं हूँ, तभी तो मुझे मास्टर ने भी वो स्वॉर्ड नहीं दी। जबकि उसको क्या पता था कि उसने खुद ही गलत स्वॉर्ड को उठाकर ले आया। युआन जो था वो यहाँ पर एक और बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक सीधा का सीधा उस स्वॉर्ड इमॉर्टल पे कर उसकी जान लेने वाला था, लेकिन ये अटैक स्वॉर्ड इमॉर्टल को लग पाता कि तभी एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए चेनमिंग वहां पर आता है, जिसने एक ही हाथ से उस स्लैश अटैक को फोड़कर खत्म कर दिया था। पूरा वहां पर एक धमाका ही हो चुका था। इस वजह से स्वॉर्ड इमॉर्टल की जान बच जाती है। ये चीज देखकर युआन जो था वो देख चेनमिंग, मैंने ना तेरे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा हुआ है। मानता हूँ कि तू बहुत ज्यादा फेमस और पावरफुल भी होगा, लेकिन तूने अगर टांग अड़ाया ना तो तू यहाँ पर गलत करेगा, क्योंकि ये मेरा और स्वॉर्ड इमॉर्टल का आपसी मामला है, तो इसमें तू यहाँ पर घुसने की कोशिश मत कर। ये सुनकर चेनमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये तुम दोनों का आपसी मामला है, लेकिन अगर मेरी आंखों के सामने किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, और जो चीज मेरे बर्दाश्त के बाहर चले जाए उसको मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। युआन के फटकर हाथ में आ गई थी। उसको लगने लग गया था कि ये पक्का चेनमिंग उसकी जान ले लेगा। वो यहाँ पर नहीं सुनने वाला। चेनमिंग यहाँ पर अपने सारे साथियों से कहता है कि जाओ और इस युआन को जान से मार डालो। तो चेनमिंग के सारे साथी वगैरह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही साथ युआन के ऊपर अटैक करके उसका अंचर पंचर ढीला कर देते हैं। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। चेनमिंग वहां पर वो ही टूटी वाली स्वॉर्ड जो कि वो लेकर आया हुआ था वो उस स्वॉर्ड इमॉर्टल को देते हुए कहता है कि लो और इसको अपने पास रखो, मुझे इस स्वॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। इस स्वॉर्ड के अंदर ना 2 शार्प पॉइंट बने हुए हैं, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे दुश्मन के लिए। तुम्हारे लिए जो होगा वो तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगा और तुम्हारे दुश्मन के लिए जो होगा वो तुम्हारे दुश्मन की जान लेने के लिए होगा। तो इसका इस्तेमाल करो, क्या पता तुम्हारी खोई हुई कल्टीवेशन तुम्हें वापस मिल जाए। कियान भी हैरान रह चुकी थी। वो चेनमिंग से कहती कि अरे वाह चेनमिंग, इतना ज्यादा ज्ञान और नॉलेज तुम्हारे पास कैसे आया, कहाँ से हासिल किया तुमने ये सारा नॉलेज। तो चेनमिंग उससे कहता है कि अरे यार मैं तो बस अपना मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता कि इस वर्ड के 2 पॉइंट किस लिए काम आते हैं। मैं तो बस यहाँ पर इस वर्ड मॉडल को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। अब मोटिवेशन में थोड़ी ना जरूरी है कि लॉजिक भी शामिल हो, बस दिमाग में एक खलबली मचनी चाहिए और मोटिवेशन का काम पूरा हो गया। और सच में जो स्वॉर्ड इमॉर्टल था इस मोटिवेशन को अपने दिल पर ले लेता है और जैसे उसने यहाँ पर उस टूटी हुई स्वॉर्ड को हाथ लगाया था वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और उस स्वॉर्ड की पावर को वो महसूस करने लग गया था, जिस वजह से उसके अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकलता है और जो वो स्वॉर्ड टूटी हुई थी वो उसके ऑरा की वजह से वापस से क्रिएट होने लग जाती है और टूटी स्वॉर्ड अब पूरी हो रही थी। स्वॉर्ड इमॉर्टल चेनमिंग से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारे ही इस मोटिवेशन की वजह से मैंने ओरिजिनल स्वॉर्ड को हासिल किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पाया और मैं इतने दिनों बाद अपनी खुद की कल्टीवेशन को महसूस कर पा रहा हूँ। ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। युआन जो था वो
समझ चुका था कि ये लोग तो अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड इमॉर्टल जो उसके पास अब ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड आ चुकी थी, वो उसकी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उस पावर को एक्टिवेट करते हुए वो बहुत मारता है उस युवान को। ऐसा स्लैश अटैक उसने क्या किया था कि युवान ऐसा लग रहा था वहीं पर मारा गया, और इस स्लैश की वजह से आसपास लगा हुआ एक प्रोटेक्शन बैरियर भी चकनाचूर हो जाता है। ये बैरियर उसी जगह पर लगा हुआ था जिस जगह के अंदर स्वॉर्ड सेंट का टेस्ट होता है। चेनमिंग कह रहा था कि मुझे पहले से ही लगता था यहाँ पर किसी न किसी तरह का हिडन बैरियर लगा हुआ है, लेकिन मैं उसको महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार जब ओरिजिनल स्वॉर्ड से स्लैश अटैक लगा तो ये बैरियर ही टूट गया। इसके बाद देखते ही देखते उस महल के अंदर से जिसके अंदर स्वॉर्ड सेंट रहता था वो बाहर निकल कर आ जाता है। वो कह रहा था कि इतने सालों के बाद मैं अब जाकर बाहर निकल कर आया हूँ, मुझे तो खुद भी नहीं याद कि मैं कितने सालों के लिए अंदर जाकर कैद हो चुका था। सभी स्वॉर्ड सेंट को देखकर हैरान रह जाते क्योंकि उनको लग रहा था कि स्वॉर्ड सेंट तो कब का मर चुका है, सिर्फ महल के अंदर उसका इल्यूजन रहता है जो लोगों को टेस्ट करवाता है। लेकिन स्वॉर्ड सेंट बताता है कि नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर इस महल के अंदर ही कई सालों के लिए कैद हो चुका था और बाहर से ही ये प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की थी बाहर निकलने की, लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाया। तो मैंने खुद ये टेस्ट बनाया ताकि दुनिया भर से जो भी पावरफुल स्वॉर्डमैन है उनको अट्रैक्ट कर सकूं, और जो भी मेरी इनहेरिटेंस वाली ओरिजिनल स्वॉर्ड को हासिल करते हुए उसकी मदद से अटैक करेगा ना, तभी जाकर ये बैरियर जो है वो टूटेगा और मैं आजाद हो पाऊंगा। आज इतने सालों के बाद फाइनली वो काम हो गया, और ये काम किया है मेरे ही सबसे खास डिसाइपल स्वॉर्ड इमॉर्टल ने। स्वॉर्ड इमॉर्टल, तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश किया, तुम्हारे इस प्रोग्रेस से मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। तुमने अपने मास्टर को इस कैद से बाहर निकाला है, ये मास्टर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। तुमने अपने मास्टर को प्राउड फील करवाया। तुम्हारे पास आज जो भी है तुम सच में उसके डिजर्विंग हो। तुम खुद समझ सकते हो कि तुम डिजर्विंग बंदे हो, तभी तो तुम्हें ये सारी चीजें आज मिली है। लेकिन स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि नहीं, ना मैं टैलेंटेड हूँ ना मैं डिजर्विंग हूँ, ये सब चीज तो चेनमिंग की वजह से हो पाया। अगर वो नहीं होता ना तो मैं तो कब का नकली स्वॉर्ड लेकर बाहर आ चुका था और वो नकली स्वॉर्ड ही मेरे पास रह जाती। लेकिन चेनमिंग ने मुझे मोटिवेट किया और खुद की हासिल की हुई ओरिजिनल स्वॉर्ड को मुझे दे दिया, जिस वजह से मैं ये टेस्ट पास कर पाया, अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से महसूस कर पाया और दुश्मनों का खात्मा कर पाया। ये जो सारी चीजें आज यहाँ पर हुई हैं वो सिर्फ चेनमिंग की वजह से हुई है। चेनमिंग को जैसे ही वो स्वॉर्ड सेंट देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है कि चेनमिंग, ये तो वही चेनमिंग है ना जो चीटिंग करके टेस्ट पास किया था। इसके पास न जाने कैसी पावर थी, इसने टेस्ट को बस चुटकियों में पूरा कर दिया था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये और स्वॉर्ड इमॉर्टल आपस में दोस्त है क्या? चेनमिंग यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट से कहता है कि अरे वाह स्वॉर्ड सेंट, थोड़ा शांत रहेंगे ना तो आपका फायदा होगा। अंदर क्या हुआ इसका ढिंढोरा पीटने की क्या ही जरूरत है। तो स्वॉर्ड इमॉर्टल भी स्वॉर्ड सेंट से पूछने लगता है कि आप क्या कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, किसको आपने चीटिंग खोर कहा? तो स्वॉर्ड सेंट कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। स्वॉर्ड सेंट अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस स्वॉर्ड इमॉर्टल को बता दिया ना कि ये चेनमिंग तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, तो ये स्वॉर्ड इमॉर्टल मुझे भी नल्ला न समझने लग जाए। इसको लगेगा कि इसका मास्टर भी उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, तो मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात छुपानी होगी ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए। जितने भी चेनमिंग के साथी वगैरह थे वो सभी बहुत खुश होते हैं कि हमारे सेक्ट मास्टर तो कितने कमाल के हैं, हमें तो अभी भी हमारे सेक्ट मास्टर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हम तो उनके आसपास भी नहीं है। जिस दिन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर